हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अवतल दर्पण द्वारा यूवी में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका बताया जाएगा। इसके बारे में अवतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, उसका मान कैसे रखा जाएगा, उस पर किरणें कैसे डाली जाती हैं, उसकी प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, सबके बारे में बताएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए पहले देखिए अवतल दर्पण होता क्या है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण जिसका परिवर्तन तल का हो, दबे हुए तल से होता है, उसे क्या कहते हैं हम अवतल दर्पण। और बाहर की ओर क्या होती है, कलई लगी होती है। तो एक हम परिचित इसको बना दे रहे हैं अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण बन रहा है, इसमें परिवर्तन तल का होगा, दबे हुए तल से होगा और बाहर की ओर क्या होगी, कलई लगी होगी। इसमें अगर हम मान सकते हैं M1 और M2 क्या एक दर्पण है। इसमें क्या होता मुख्य से पर रखी जाती है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी गई है O और O', मान लीजिए वस्तु ये क्या है, वस्तु रखी गई है। आप लोग इसको H1 H2 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है, यहाँ से एक किरण मुख्य के एक का होता है, मुख्य एच होता है, मुख्य एच। मुख्य एच पर कोई वस्तु रखी गई है। यहाँ से जो किरणें चलती हैं तो पहली किरण क्या हो जाती है, मुख्य एच के समांतर जाती है, ठीक। और बिंदु यहाँ मान लें जहाँ परिवर्तन है वो ए मान ले रहे हैं। बिंदु आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती। जहाँ से निकलती क्या कहते हैं, फोकस से होकर निकल जाती। पहली किरण हो गया, देखिए मुख्य के समांतर जा रही है, आप बिंदु ए पर आपतित होते रहे हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही हैं। दूसरी किरणें क्या होती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। वक्रता केंद्र का होता सी होता है, यहाँ से किरणें जाती हैं और इसको मान ले रहे हैं हम बिंदु बी। और अपवर्तन के पश्चात उसी माध्यम से क्या हो रही हैं, वापस लौट जाती। देखिए जो तीर इधर लगा इसका मतलब इधर जा रहे हैं किरणें, फिर आपतित होने के बाद इसी माध्यम से क्या होती हैं, लौट जाती। और यहाँ देखिए पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष है उसी के समांतर जा रही हैं और फिर अपवर्तन के पश्चात फोकस से होके निकल। पहली किरण कहा जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और बिंदु ए पर परिवर्तन के पश्चात यहाँ बिंदु ए पर आपतित हो रहे हैं, आपतित होकर परिवर्तित होती है जो फोकस से होके निकल जाती है। यहाँ से चाहे इसको हम एक लंब डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज हमारा तो वैसे होता नहीं है, हमारा जब भी होता है ऐसे होता है। इसके लिए और जहाँ बिंदु मिलता हो परिवर्तक तल होता है वहाँ क्या होता है, बिंदु P होता है। इसको मान लेते हैं हम EN, मान सकते हैं AN का इस पर हम लंब डाला है। ये जान लीजिए कि परिवर्तन तल हमेशा क्या होता है, ध्रुव के P को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं, हमेशा ध्रुव के समीप होता है, यानी ध्रुव पर ही हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होता है। इतना तो आपको हो गया। लिखेंगे कैसे, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है, क्योंकि परिवर्तन तल क्या हो रहा है, दबे हुए तल से आबार की ओर क्या है, कलई लगी हुई है, इसीलिए क्या कहते हैं अवतल दर्पण। तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए लिखिएगा, इसी लिखिएगा माना ए O और O' क्या है, एक वस्तु है। या तो यहाँ से शुरू करें या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। माना M1 और M2 क्या है, एक अवतल दर्पण है और O और O' क्या एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी है। यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, जो प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और बिंदु ए पर अपवर्तित होकर टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और बिंदु बी पर क्या होती है, आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जो एक दूसरे में कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट, इसको ही नाम रख देते हैं। मान लीजिए इसको I' मान लिए तो इसको हो गया I मान लिए, यानी इस प्रकार बना प्रतिबिंब का हो गया I और I'। क्या होगा, वास्तविक है, ऊपर वस्तु बना है, नीचे उल्टा है, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, बना का है फोकस और कर्ता, सी को कर्ता केंद्र कहते हैं, फोकस और कर्ता केंद्र के बीच बना है। इस तरह से लिख सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, चित्र बना लेंगे हम। लिखेंगे माना M1
M2 एक अवतल दर्पण है और O डैश एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। यहाँ से दो किरणें निकलती हैं। प्रथम किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और बिंदु A पर आपतित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरे किरणें वक्रता केंद्र से उग जाती हैं और बिंदु B पर क्या होती है, आपतित होती हैं और अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है जो दूसरे को कहाँ काट रही है, I डैश पर। जहाँ काटते वहीं प्रतिबिंब बनता है तो लिखेंगे इस प्रकार बना प्रतिबिंब I और I डैश वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक, इतना तो समझ आ गया। अभी जान लीजिए कि अवतल दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण हो, जो भी दर्पण हो, इसमें सारी दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं। इसके लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है। देखिए अगर इस पर हम लिख रहे हैं, अगर यहाँ से हम लिख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा चित्र, इसीलिए हम उसको नीचे बता दे रहे हैं कि ध्रुव से वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, यू होती है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, भी होती है। ध्रुव से फोकस दूरी हमेशा एफ होती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से अभी लिख देंगे हम उसको। पहले इसको अब बता रहे हैं इसके कैसे डेरिवेशन कर, उसके में देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है। एक तो इसको ले सकते हैं, इसको त्रिभुज ले सकते हैं, फिर इसको ले सकते हैं, फिर क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। सारे बताएंगे। आप पीछे वीडियो करके आप जो बोले हैं समझाए हैं उसको लिख सकते हैं। कैसे माना M1 M2 दर्पण वाला बताए हैं। फिर कहें O और O डैश का वस्तु है, वहाँ से दो किरणें निकलती हैं। प्रथम किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, अब बिंदु A पर आपती होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरे की वक्रता केंद्र से उग जाती हैं और बिंदु B पर आपतित होती हैं। अपवर्तन के उसी माध्यम से वापस लौट जाती हैं जो एक दूसरे को I डैश पर काटती हैं। इस प्रकार बना प्रतिबिंब I और I डैश वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज O डैश और I में, या C ले रहे हैं, C O डैश O डैश और C में एक त्रिभुज A बना, तथा त्रिभुज CI और I डैश में, CI और I डैश में। देखिए एक त्रिभुज ले रहा है, एक त्रिभुज ले रहा है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप तथा समकोण है, समकोण है। देखिए समरूप क्यों है, समकोण क्यों है। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जब किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर जब दो त्रिकोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाए। देखिए कैसे, वो तो समरूप का हो गया। समकोण क्यों है, क्योंकि यहाँ भी लंब है और यहाँ भी लंब है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलेंगे, समकोण त्रिभुज है। और ये इसका क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, एक कोण बराबर होंगे और एक कोण बराबर होंगे, तो ये तो अपने आप बराबर हो जाएगा ना। इसीलिए क्या है, ये समकोण तथा समरूप त्रिभुज है। और समकोण और समरूप त्रिभुज की खासियत क्या होती है तुलना करने में, कि या तो बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा यही होती है, या तो लंब का अनुपात बराबर होता है आधार का अनुपात। क्या होता है, लंब का अनुपात बटे आधार का। अर्थात क्या होगा, ये लंब यहाँ है और एक लंब यहाँ, इसका अनुपात निकालें तो हो जाएगा हमारा O डैश अनुपात इसका I और I डैश, इसका अनुपात हो गया ना। अब यहाँ से त्रिभुज इसका देखो अनुपात, तो पहले बड़का लिए तो हम बड़का लेंगे, OC बटे का हो जाएगा CI हो गया। ये का हो गया, इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। ठीक, इसको ले लिए ना। अब हम इसको लेंगे, इसको लेंगे। अब हम देखिए इसको लेंगे तो भी क्या है, समरूप त्रिभुज। देखिए यहाँ लंब डाल दिए हैं हम, तो लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज I डैश और F में I डैश F तथा त्रिभुज
एफ ए एन में, एफ ए एन में। ये भी क्या है, का है समरूप तथा का है समकोण, जो कि समकोण तथा समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये भी क्या है, समकोण तथा वही फिर लगाएंगे कि बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, यानी हो जाएगा हमारा ए एन, ये बड़ी भुजा ए एन हो गया ना। अब क्या लिखेंगे, आई डैश, लंब का अनुपात हो गया, तब आधार का अनुपात यानी एफ एन या एन पी, यहाँ से एफ एन लिखे हैं, एन एफ लिखे, एन एफ बटे इसका हो गया तो इसका हो जाएगा एफ आई या आई एफ, दोनों है ना। अब इन देखिए, अब जान रहे हैं कि एक किरणें का हो रही हैं, मुख्य एच के समांतर जा रही हैं ना, एक किरण का मुख्य समांतर है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तथा यहाँ से क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि ओ डैश बराबर क्या होगा, ए एन होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जहां ए एन है हम लिख सकते हैं ओ और ओ डैश, आई और आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ लिखो, चे एफ आई हो गया। इसको मान लें हम दो मान लें, या इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे, एन एफ कहाँ है हमारा, एन एफ, यहाँ परिवर्तक तल दोनों बराबर होता है ना, तो लिख सकते हैं एन एफ बराबर, देखिए एन एफ बराबर पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत करीब होता है। यानी मान लेते हैं हम कि एन और पी का होता है एक ही बिंदु पर होता है, तो हम लिख लेते हैं कि एन एफ बराबर पी एफ, यानी ये दूरी यहाँ से एन तक और एफ से पी तक की दूरी आपस में क्या होते हैं, हम बराबर मान लेते हैं। तो जहाँ एन एफ लिखे हैं वहाँ क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, यानी ओ डैश बटे आई और आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे आई एफ। इसको मान लें समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में हम तुलना करें, देखिए ओ डैश आई डैश, ओ डैश आई डैश, ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो ये आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, ये दोनों बराबर ही होगा ना। तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लिख सकते हैं ओ सी, या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए यहाँ हो जाएगा, दोनों हमारा बराबर हो जाएगा ना। हम लिख सकते हैं ओ सी बटे सी आई बराबर पी एफ बटे लिख सकते हैं आई एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सारे दूरी हम कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, यानी सब में हमारा पी आना का होता है, बहुत जरूरी होता है। चलिए दूरी कैसे लिखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी नोट की, इसको मिटा के हम फिर यही इसके आगे के हम ऊपर लिखने चल रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 हमारा मिल गया, तो सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से, पी से। कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव पी से नापी जाती है, तो हमारा पी होना जरूरी नहीं है, ले आएंगे। देखिए यहाँ क्या ओ सी है, कहाँ है ओ सी, ओ कहाँ यहाँ सी के यहाँ है, और नापना हमको कहाँ से, पी से। तो इतना हमको ले आना है और यहाँ से हमको नापना है, तो इतना मस्त अगर हम इतना घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं जहाँ ओ सी है लिख सकते हैं ओ पी माइनस पी सी, ओ पी माइनस पी सी, यानी इतना मस्त हम इतना घटा दिए। चलिए सी आई कहाँ है, सी यहाँ है, आई आई हमारा है, नापना कहाँ है, यहाँ से, तो इतना मस्त हमको इतना घटाना पड़ेगा ना। तो यानी लिख सकते हैं पी सी माइनस आई पी, पी आई लिखे चाहे आई पी, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ देखिए पी एफ हमारा ये है, तो सारी दूरी यहाँ से नापी तो फिट है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आई एफ हमारा कहाँ है, आई है एफ है, आई एफ हमारा है, नापना कहाँ से, पी से, यानी हमारा आई पी होना चाहिए ना, यानी हम आई पी मत से पी एफ का कर दें, घटा दें, आई पी माइनस पी एफ हो गया। इतना तो सारे में पी आ गया हमारा ना। लेकिन यहाँ एक चीज का ज्ञान होना चाहिए कि दूरी कहाँ से कहाँ तक होती है। अवतल दर्पण में सारे दूरियां
अवतल दर्पण में सारे दूरियां क्या होती है, माइनस होती है। चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, चाहे फोकस दूरी है, सारी दूरी क्या होती है, माइनस। अभी अंत में हम लिख देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें लिख देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए वहाँ लिख दे रहे हैं हम। देखिए वस्तु की दूरी P से वस्तु की दूरी यानी यहाँ से दूरी, यानी OP बराबर हमारा होगा माइनस U। कहाँ से सभी दूरियां क्या होती है, वो से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी समझ जाइएगा, ये क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यानी क्या, OP बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, U। अब आती है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब का यहां बना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए प्रतिबिंब क्या होती है, हमारा IP होता है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस B। अब क्या आता है हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारा F होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस F हो जाएगा। अब बचा हमारा वक्रता केंद्र यानी वक्रता त्रिज्या, यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या यानी क्या होगा, PC बराबर लिख सकते हैं माइनस R। यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारी दूरियां कैसे लिखी जाती है। यहाँ से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, यहाँ का वक्रता त्रिज्या हो गया, यही हम मान रखते हैं। और एक संबंध और होता है आपका कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि F बराबर होता है R/2। तो जहाँ R लिखा हम लिख सकते हैं 2F, इतना लिख सकते हैं ना। अब सबका मान हम रख रहे हैं, यही रख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। देखिए यही रख दे रहे हैं। देखिए OP का है, वस्तु की दूरी है, माइनस का हो जाएगा U। PC का है, देखिए कहाँ है PC, यहाँ है, यानी माइनस है और माइनस R प्लस का हो जाएगा R हो जाएगा। अब यहाँ देखिए PC का फिर माइनस R हो जाएगा। और फिर IP का है, IP देखिए यहाँ माइनस भी है और माइनस में क्या कर देगा, प्लस भी कर देगा। अब यहाँ PF देखिए फोकस दूरी होती है, माइनस F हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या होती है, IP का होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, IP लिखे यानी माइनस का हो गया हमारा V हो गया। फिर माइनस है, PF है, PF कहाँ है, वस्तु की दूरी है, कहाँ है, यहाँ लिखे PF। PF होता है प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी होती है, वो माइनस F होता है। PF हमारा माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा। इतना तो आपको मान रखने आ गया होगा। लेकिन आप भी पढ़े हैं कि R बराबर का होता है 2F, R बराबर का होता है 2F। यहाँ U लिख दें, जहाँ R का लिखेंगे 2F। क्यों, क्योंकि सूत्र में हमारा R होता नहीं है, यही R खत्म करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या होता है -2F, यहाँ भी हो जाएगा माइनस F है, माइनस भी प्लस का हो गया F। अब देखिए, अब या तो तिरिया गुणा कर लीजिए या तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं ऊपर से तो यू है, अंदर चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2F है, फिर का हो जाएगा माइनस भी हो जाएगा। ये माइनस माइनस का हो गया, कट गया। यहाँ भी F है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस माइनस का हो गया, कट गया। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अब तिरियक हम खाली गुणा कर दें। अगर तिरियक यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ तिरियक गुणा कर दें तो यहाँ का हो जाएगा हमारा U माइनस का हो जाएगा 2F और फिर का हो जाएगा V माइनस F हो जाएगा बराबर। देखिए इधर गुणा करेंगे आप तो यहाँ बचेगा F और फिर का बचेगा 2F माइनस V। अब यही क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, गुणा कर दे रहे हैं। देखिए इसका अंदर गुणा करें तो हो जाएगा U भी हो जाएगा और फिर यहाँ गुणा करेंगे 2F भी हो जाएगा। V का गुणा हो गया, F का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा VF हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा। गुणा हो गया, इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस V और क्या हो जाएगा F हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ से कुछ कट रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको हम काट देंगे, दोनों पक्ष बराबर कट गया। अब देखिए U को एक तरफ कर लीजिए और F को एक तरफ कर लीजिए तो यहाँ U भी हमारा बच गया और सबको उधर ले चल रहे हैं। तो देखिए 2F भी है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस 2F भी हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा UF हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
ये माइनस बी एफ है, देखिए यहाँ 2f भी है, एक माइनस हो जाएगा, बचे क्या, एफ भी बचेगा और यू एफ बचेगा और हमारे यू भी बचा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग देने पर, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं भाग देने पर। चलिए दोनों पक्षों में हम भाग दे रहे हैं, तो जब भाग देंगे तो आप लोग जानते होंगे कि यू भी एफ भी और यू एफ है, तो भाग देंगे तो यू भी एफ और क्या यू भी एफ, जो काटना हो काट दीजिए। देखिए यू भी से यू भी कट गया ना, आई एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया और एफ से एफ कट गया, यू से यू कट, बचा के यहाँ 1/एफ बचा, यहाँ का बचा 1/यू बचा, यहाँ का बचा 1/बी बचा। यही क्या होता है, यू भी एफ में संबंध होता है। यानी कुल मिला जुला के हमारा मिला कि अवतल दर्पण द्वारा यू भी में संबंध 1/एफ बराबर 1/यू धन 1/बी, या आप 1/बी पहले करिए 1/यू बाद में करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आपको दूरी नापनी चाहिए, किसमें नापी जाती है, यानी अवतल दर्पण में सारी दूरियां कहाँ होती है, ऋणात्मक होती है। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो समझ आया होगा तो अब लाइक और शेयर जरूर करिएगा।